नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। बिहार के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव राज्य के अस्पतालों में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर गंभीर हैं। तेजस्वी स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार को लेकर अधिकारियों को लगातार निर्देश भी देते रहते हैं, लेकिन मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे लेकर अस्पताल प्रबंधन के साथ बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था के दावों पर सवाल उठ रहे हैं। बेड पर कचरा ढोवाकर स्वास्थ्य विभाग की किरकिरी करा चुके मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल ने एक और कारनामा कर दिया है। इस बार मरीजों के बेड पर कचरा ढोने की जगह स्ट्रेचर पर दवाइयों की गठरी ढोने की तस्वीरें सामने आई हैं। खुद देख लीजिए, ये हाल मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल का है। स्ट्रेचर के अभाव में घायल मरीज को भले ही घर वाले गोदी में उठाकर एक विभाग से दूसरे विभाग तक दौड़ाते दिखते हैं, दवा की गठरी को स्ट्रेचर आसानी से मिल जाता है। इस पे घायल मरीज या फिर गंभीर रूप से बीमार मरीज को ढोया जाता है। उस स्ट्रेचर पे वो भी सफाई कर्मी के द्वारा जो है वह दवाइयां जो है वह ढोई गई है और यह वीडियो काफी तेजी से वायरल हो गया है। अभी चंद दिनों पहले की बात है, तब तारीख थी 18 अक्टूबर 2022। उस दिन चक्का लगे बेड से कचरा ढोने की तस्वीरें सामने आई थी। बेड से कचरा ढोने की जांच अभी चल ही रही है कि स्ट्रेचर पर दवा ढोने की तस्वीरों ने स्वास्थ्य महकमे पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश चंद्र शर्मा ने भी तब जांच की बात कही थी, आज भी जांच की ही बात कह रहे हैं। रिजेक्ट कर करके अलग जो कर दिया गया था, उसी पर उसको बिल का फायदा उठा करके उस पर जो अस्पताल का कचरा था उठा के ले जा रहा था। उसे शोकॉज किया गया है कि ऐसा करोगे तो फिर दंडित किए जाओगे। एक नया वीडियो वायरल हुआ था, उसमें स्ट्रेचर पे ढोया जा रहा है, वो भी गलत है। मैं देखते हैं, सवाल है कि आखिर कब तक जांच के नाम पर लीपापोती होती रहेगी? कब तक पेट पर कचरा ढोने और स्ट्रेचर पर दवा ढोने की तस्वीरें वायरल होती रहेंगी? और कब तक अस्पताल कर्मियों की लापरवाही पर जांच की मरहम पट्टी की जाती रहेगी? आखिर कब तक लापरवाहों को बचाया जाता रहेगा? न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। और वहीं बिहार में शराबबंदी को सरकारी अधिकारी ही पलीता लगा रहे हैं। बांका सदर अस्पताल का एक वीडियो वायरल हो रहा है। नशा मुक्ति केंद्र के प्रभारी डॉक्टर फारूक का ऑफिस में ही शराब पीने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में नशा मुक्ति केंद्र के प्रभारी के साथ एक शख्स शराब पी रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद सदर अस्पताल के डीएस के नेतृत्व में 3 सदस्यीय टीम भी गठित कर दी गई है। हालांकि न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। तो तस्वीर आप देख सकते हैं। हालांकि तस्वीरों की सच्चाई अभी पता लगाई जा रही है कि तस्वीर कितनी सच्ची है, लेकिन जिस तरह की तस्वीर सामने आई है, जिस तरह से वीडियो वायरल हो रहा है, उसको देखकर यही लगता है कि जिस केंद्र में लोगों को नशा से मुक्त किया जाता है, शराब पीने की या दूसरे जो नशे होते हैं उससे मुक्ति दी जाती है, छुड़ाया जाता है, वहीं पर सरेआम शराब की ये बोतल रखी गई है। उस डॉक्टर के साथ एक शख्स भी बैठा है और दोनों का साथ में यह वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि इस वीडियो की सत्यता की जांच के लिए अभी टीम गठित की गई है। डीएस यानी कि अस्पताल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट के नेतृत्व में इस टीम का गठन किया गया है। यह टीम इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि करेगी और उसके बाद अपना रिपोर्ट सौंपेगी, फिर इस पर कार्रवाई होगी। लेकिन जिस तरीके से यह वीडियो वायरल हुआ है, उससे बिहार में शराबबंदी पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जिन अधिकारियों के कंधे पर शराबबंदी की जिम्मेदारी है, वो ही इसका नाश कर रहे हैं। हमारे साथ नागेंद्र जुड़े हुए हैं। नागेंद्र, क्या कुछ कहा जा रहा है इस वीडियो के बारे में? चलिए नागेंद्र से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन जिस तरीके से यह वीडियो वायरल हो रहा है, उस वीडियो को देखकर कई सवाल उठते हैं और इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए एक टीम का भी गठन कर दिया गया है। भारतीय करेंसी पर तस्वीर लगाने के मामले में अब आरजेडी भी कूद पड़ी है। आरजेडी के प्रदेश महासचिव अरुण कुमार ने नोटों पर लालू प्रसाद और कर्पूरी ठाकुर की तस्वीर लगाए जाने की मांग की है। क्या है पूरा मामला, यह रिपोर्ट देखिए।
लालू करेंगे रुपया मजबूत, डॉलर को कर देंगे डाउन। सुनकर हंसी आ रही है, लेकिन हंसिए मत। रुपया को मजबूत करने और डॉलर को डाउन करने का फॉर्मूला मिल गया है, जिसे खोजने में बड़े बड़े अर्थशास्त्री फेल हो गए। उसे खोजा है आरजेडी के प्रदेश महासचिव अरुण कुमार ने। कैसे, खुद अरुण कुमार की जुबानी ही सुन लीजिए। जिस प्रकार से रेलवे में वर्षों से चली आ रही घटा प्रणाली को लालू जी को रेल मंत्री बनते ही समाप्त हो गया और रेलवे मुनाफा में चलने लगा, इस प्रकार से हमारा मानना है कि अगर लालू जी का फोटो और जननायक कर्पूरी ठाकुर का फोटो भारतीय करेंसी पर एक साइड रहेगा तो रुपये में जो गिरावट आ रही है, जो 1 डॉलर के मुकाबले 82 रुपये कुछ पैसे चला गया है, वो रुकावट रुक जाएगा। अब इसे राजनीति कहिए, अंधभक्ति कहिए या कहिए बड़बोलापन, लेकिन आजकल देश में कमजोर हो रहे रुपये को मजबूत करने की टिप्स बताने की नेताओं में होड़ लग गई है। शुरुआत दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने की। केजरीवाल ने कहा कि इंडियन करेंसी पर एक तरफ तो गांधी जी की फोटो रहने दी जाए, दूसरी तरफ लक्ष्मी गणेश की फोटो लगा देने से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाएगी। अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के केजरीवाल के फॉर्मूले पर अभी बहस ही चल रही थी कि आरजेडी के अरुण कुमार ने लालू की फोटो वाला फॉर्मूला लॉन्च कर दिया। अब इसे कोई निचले स्तर की राजनीति बता रहा है तो कोई आरजेडी नेता की नौटंकी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और भारतीय करेंसी पर लालू यादव और जननायक कर्पूरी ठाकुर की फोटो लगाने की आरजेडी नेता अरुण कुमार की मांग पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने इसी बहाने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। वहीं बीजेपी ने आरजेडी नेता के बयान पर लालू यादव पर तंज कसा है। वहीं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अरुण कुमार की मांग को नौटंकी बताया है। यह देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का देश है। देश को आजादी दिलाने में उनके योगदान को कोई दरकिनार नहीं कर सकता है, इसलिए भी उन्हें राष्ट्रपिता का दर्जा दिया गया। नोटों पर उनकी तस्वीर रहती है आज तक। विभिन्न दलों के लोग अपने हिसाब से मांग करते हैं, उस पर हमारी कोई विशेष टिप्पणी नहीं है, लेकिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से बड़ा ओहदा किसी का भी नहीं है। उन्होंने जो देश के लिए किया है वो अमूल्य है और उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। किस्म के सुझाव देने लगे हैं। इस तरह की दुर्दशा तो भारतीय अर्थव्यवस्था की कभी नहीं थी। भारतीय करेंसी इतना कमजोर तो कभी नहीं हुआ था। तो नोट पर इसकी तस्वीर उसकी तस्वीर छापने से भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार नहीं होगा। केंद्र से मोदी सरकार को उखाड़ फेंकिए, रुपया मजबूत हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में ऐसे ही उछाल आ जाएगी। तो जरूरी काम करने होंगे। वाह, राजद वालों ने क्या तरकीब सुझाया है। जैसे ही लालू जी का करेंसी पर फोटो छपेगा कि पूरे देश में भ्रष्टाचार ऊंचाई छुएगा और करेंसी गोता लगा करके सीधे लालू के भ्रष्टाचार से बनाई गई महल के अंदर पहुंच जाएगी। है ना अच्छा तरकीब राजद वालों का? क्या तरकीब लगाया है लालू जी को फिर मालामाल करने का। लालू यादव जी की फोटो भारतीय करेंसी पर लगाने की आज मांग कर रहे हैं, जबकि लालू यादव जी ने भ्रष्टाचार करके बिहार में चारा घोटाला में भ्रष्टाचार किया। कई घोटाले उनके शासनकाल में हुए और भ्रष्टाचार के मामले में वह जेल की सज़ा काटकर अभी बेल पर बाहर हैं। और इसलिए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी राजद के इस मांग को एकदम हास्यास्पद बताती है। राष्ट्रीय जनता दल का यह मांग बिल्कुल बेतुका है। और अब बात विधानसभा उपचुनाव की। गोपालगंज में विधानसभा उपचुनाव में आज महागठबंधन के शीर्ष नेता एक साथ दिखे। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव दोनों ने जादवपुर हाई स्कूल में एक साथ चुनावी जनसभा को संबोधित किया। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। चुनावी सभा में ललन सिंह ने क्या कुछ कहा, सुनिए। गोपालगंज का चुनाव साधारण चुनाव नहीं है। यह चुनाव तय करेगा
इस देश का भविष्य। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी के नेतृत्व में जो बिहार में सरकार चल रही है, वो बिहार से, पटना से चल के दिल्ली तक के लाल किला पर कब्जा करेगी, ये हम आपको बता दें। और वहीं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव उपचुनाव में रैली नहीं करेंगे। तेजस्वी ने कहा कि लालू यादव का सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट होना है, इसलिए जो जांच की प्रक्रिया है उसके लिए लालू प्रसाद फिर सिंगापुर जाएंगे। दिनों पहले ही वो सिंगापुर से आए हैं और कुछ दिनों बाद अगले महीने उनका किडनी का ट्रांसप्लांट ऑपरेशन सिंगापुर में फिर होना है। इसको देखते हुए वो आज हम लोगों के बीच में यहाँ नहीं है उपस्थित, फिर उनको जाना है सिंगापुर, किडनी का ट्रांसप्लांट होना है, उसकी सारी प्रक्रिया जो है पूरी की जा रही है। चुनावी रैली के बाद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो भी किया। अपने गृह जिले में तेजस्वी यादव प्रत्याशी मोहन प्रसाद गुप्ता के साथ रोड शो करते नजर आए। साथ ही मोहन प्रसाद गुप्ता के लिए समर्थन की अपील की। और गोपालगंज में विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रचार चरम पर है। तेजस्वी यादव ने जहां महागठबंधन के प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो किया, वहीं बीजेपी प्रत्याशी कुसुम देवी के पक्ष में बीजेपी नेताओं ने भी रोड शो किया। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के साथ बीजेपी के कई नेताओं ने रोड शो में हिस्सा लिया। हमारे लिए शोक का समय यही आज सबसे प्रार्थना है। मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा अपने मिथिलेश तिवारी भैया से कि और किसी का शुभकामना देना हो तो जरूर दें। हमने नहीं सोचा। मधेपुरा में अपराधियों ने चौकीदार को गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। चौकीदार की हत्या के बाद अपराधी फरार हो गए। मामला सदर थाना क्षेत्र के भेलवा का है। बताया जा रहा है कि चौकीदार गुरुदेव पासवान और अरविंद पासवान ने एक अपराधी अमित राम को पकड़ने की कोशिश की। दोनों के बीच हाथापाई हुई और इसी बीच अमित राम के कुछ दोस्त वहां पहुंचे और गुरुदेव पासवान को गोली मार दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हत्या के बाद सभी अपराधी वहां से फरार हो गए। पुलिस अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। बहुत दुखद घटना है, लेकिन जिसने घटना किया है हम लोग उसको चिन्हित कर लिए हैं, पता चल गया है। पुलिस पूरी तरह से उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने जा रही है। बिहार में मुख्य सचिव आमिर सुबहानी के साथ साइबर ठगी का मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था कि बिहार के डीजीपी एसके सिंघल के नाम पर फर्जी व्हाट्सएप बनाकर पुलिस अफसरों को ठगने की कोशिश करने का मामला सामने आया है। इस मामले में डीजीपी की तस्वीर का गलत इस्तेमाल कर फर्जी तरीके से व्हाट्सएप बना लिया गया और अफसरों को कॉल कर ठगी की कोशिश की गई। मामले के खुलासे के बाद आर्थिक अपराध इकाई ने अपने थाने में केस दर्ज कर लिया है। पुलिस प्रशासन ने जल्द ही मामले के खुलासे का दावा किया है। साथ ही आम लोगों से भी अलर्ट रहने की अपील की है। और ठगी का प्रयास जिसको हम लोग बोलते हैं साइबर ठगी, इसमें पर्दे के पीछे कौन आदमी आपको फोन कर रहा है, उसने फोटो किस आदमी का लगाया है और किस तरह से वो ठगी कर रहा है, इसमें बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। और मैं आप लोगों के माध्यम से आम जनता से यही अनुरोध करना चाहूँगा कि इस पर पूरा जो है इस पर पूरी तहकीकात करने के बाद ही किसी को अपना क्रेडेंशियल बताएं। गोपालगंज में शराब की जांच के दौरान एक लग्जरी कार से 40 किलो चांदी के जेवर मिले। कार पर सवार 2 लोगों से पूछताछ की जा रही है। उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि बलथरी चेकपोस्ट पर जांच की जा रही थी। इसी दौरान कार से चांदी के जेवर मिले। कार सवार लोगों के पास गहने से जुड़े किसी तरह के कागज नहीं थे, जिसके बाद जांच के लिए सेल टैक्स और इनकम टैक्स की टीम को बुलाया गया है। गोपालगंज में इससे पहले भी कार से चांदी के जेवर बरामद किए जा चुके हैं। जांचोपरांत पता चला कि इसमें चांदी का जेवर पीछे तहखाना बना के रखा हुआ था
तो उसमें वो कुछ कागज़ भी सबमिट किए हैं, हम लोग अपने वरीय पदाधिकारी को सूचित कर दिए हैं और सेल्टेक्स की टीम भी आई हुई है, वो सारी चीज़ों की जांच कर रही है। मुजफ्फरपुर के कटरा थाना के गंगिया में हरपुर घाट की सफाई के दौरान बागमती नदी में डूबने से श्रवण कुमार नामक युवक की मौत हो गई। आशंका जताई जा रही है कि नदी में मगरमच्छ ने उसे अपना शिकार बना लिया। श्रवण पुणे में फर्नीचर का काम करता था और वो छठ पर्व के मौके पर घर आया था। बताया जा रहा है कि बागमती नदी को पार करने को लेकर दो दोस्तों में शर्त लगी थी। नदी को पार करने के दौरान श्रवण और प्रिंस बीच मझधार में फंस गए। स्थानीय लोगों ने प्रिंस को तो बचा लिया, वहीं पानी गहरा होने के कारण श्रवण नदी में डूब गया। घाट बनाने आया था, इसके बाद में हमको मालूम है कि डूब गया। जब हम यहाँ आए तो दोनों साथ देखा, मेरा लड़का नहीं। कितना साल का था? 20 साल का। कहाँ रहता था वो? पूना में रहता था। यहाँ घाट पे क्या करने आया था? घाट बनाने आया था, छोड़ पर। और अब बात आस्था के महापर्व छठ की। लोक आस्था की महापर्व छठ की शुरुआत आज से नहाय खाए के साथ हो गई है। पवित्र घाटों में स्नान करने के बाद कद्दू भात खाने की परंपरा है। 4 दिनों के इस महापर्व में भगवान सूर्य की पूजा प्राकृतिक उपहारों के साथ पूरी आस्था, भक्ति और पवित्रता के साथ होती है। घाटों पर व्रतियों की भीड़ उमड़ पड़ी है। हम आपको अलग अलग जिलों की तस्वीर दिखा रहे हैं। कल खरना होगा, इसके बाद 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू होगा और 31 अक्टूबर को उदयमान सूर्य को छठ महापर्व शुरू हो चुका है। व्रती भगवान भास्कर की आराधना कर रहे हैं। कुछ कलाकार भी अपनी तरफ से भगवान भास्कर की आराधना करते नजर आए। पटना के मरीन ड्राइव पर सैंड आर्टिस्ट बालू पर भगवान भास्कर की आकृति बना रहे हैं, जो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जायजा लिया संवाददाता विनीता मिश्रा ने। छठ महापर्व यानी 4 दिनों का अनुष्ठान, जिसकी शुरुआत नहाय खाए के साथ हो गई है। सभी व्रती भगवान भास्कर की आराधना कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे कलाकार भी हैं जो भगवान भास्कर की आराधना अपनी कलाओं के माध्यम से कर रहे हैं। उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए सैंड आर्ट, जो बालू पे बनी आकृति है, जिससे भगवान भास्कर की जो रूपरेखा है वो यहाँ तैयार की जा रही है। इस बार मरीन ड्राइव का उद्घाटन हो चुका है और मरीन ड्राइव से होते हुए पहली बार जो व्रती हैं वो घाट पे पहुंचेंगे और मरीन ड्राइव का जो रोटरी है वहाँ पे इस तरीके से जो सैंड आर्ट है उसे तैयार किया जा रहा है। भगवान भास्कर की प्रतिमा यहाँ तैयार की जा रही है और ये आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लोग आ रहे हैं, भगवान भास्कर की आराधना कर रहे हैं और जिस तरीके से जो व्रती हैं वो तो भगवान की आराधना कर ही रहे हैं, लेकिन जो आर्टिस्ट हैं वो भी अपने तरीके से भगवान को अंतिम रूप दे रहे हैं और अपने तरीके से इनकी आराधना हो रही है। क्या नाम है आपका? मधुरेंद्र कुमार। भगवान भास्कर की तो सभी आराधना कर रहे हैं, आपको क्या लगता है आप इस तरीके से कब से भगवान की आराधना कर रहे हैं? सर हम तो ये लगभग 10 साल प्लस से हम आराधना कर रहे हैं और मेरे मन में जब आता है तो हम बनाते हैं। ऐसा लगता है कि भगवान का आशीर्वाद है आपके पास कि इतनी सुंदर आकृतियां बना पा रहे हैं? हाँ, उन्हीं के आशीर्वाद से तो ये हम काम कर रहे हैं। अभी तक कितनी बार आप भगवान भास्कर की रूपरेखा तैयार कर चुके हैं? लगभग 4 बार हम। 4 बार जी। ये बनकर कैसा आएगा, थोड़ा वो दिखाइए। ये हम वो भी दिखा दे आपको, इस तरीके का जो ये डमी है अभी तैयार किया जा रहा है। ये बनने के बाद बिल्कुल कुछ इसकी शक्ल ऐसी होगी, घोड़े होंगे, भगवान भास्कर रथ पर सवार होंगे और उसकी जो कलाकृति है वो यहाँ तैयार की जा रही है। कलाकार जो बना रहे हैं, कितना टाइम लगेगा, कब तक ये कंप्लीट हो जाएगा? ये 5 बज जाएगा। 5 बजे तक जी पूरा तैयार हो जाएगा? बिल्कुल। कितने दिनों तक चलेगा अगर बारिश ना हो तो? ये लगभग 1 हफ्ता चल जाएगा। 1 हफ्ता चलेगा जी बिल्कुल। तो तैयारी की जा रही है, अंतिम जो रूपरेखा है वो तैयार किया जा रहा है। भगवान भास्कर की आराधना ये कलाकार भी अपने तरीके से यहाँ कर रहे हैं और बिल्कुल आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि इस बार
जो भी व्रती होंगे, जिनके घर में छठ हो रहा होगा, जो भी भगवान भास्कर की आराधना करने छठ पे आएंगे, वो यहाँ पे मरीन ड्राइव होते हुए गंगा घाट जाएंगे। और जो भी मरीन ड्राइव पे आएंगे, भगवान भास्कर की ये बालू पर बनी आकृति उन्हें अपनी तरफ आकर्षित जरूर करेगा। यानी सभी भगवान की आराधना में लीन नजर आ रहे हैं। जो व्रती हैं वो तो व्रत कर ही रहे हैं, आराधना कर ही रहे हैं, लेकिन जो कलाकार हैं वो भी अपनी तरफ से भगवान भास्कर की आराधना कर रहे हैं। कैमरा मैन मनीष जुनेजा के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। नमोस्तु सूर्याय सहस्ररश्मये।